बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही अहम केस की समाअत हुई है। ये केस था मखसूस नशस्तों से मुतालिक। आप जानते हैं कि पिछले साल मखसूस नशस्तों के मामले पर एक फ़ैसला दिया था और फिर 12 जुलाई 2024 को इस पर तफसीली फ़ैसला आया था और कहा गया था कि ये जो नशस्तें हैं ये तहरीक इंसाफ का हक़ बनती हैं और तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। इस पर इलेक्शन कमीशन ने और बाकी सियासी जमातों ने एक नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी अगले ही महीने, और आज उस पर जाकर यानी अगस्त में ये दरख्वास्त दायर हुई और आज 6 मई को, जबकि एक साल होने को है, तकरीबन 9-10 महीने हो गए, अब इस पर रिव्यू सुना जा रहा है। अच्छा, अब इसके बहुत सारे पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि ये जो रिव्यू है इतने अरसे के बाद जो सुना जा रहा है, इस फैसले पर अमल दरामद हुआ है या नहीं हुआ। यानी फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया और इलेक्शन कमीशन रिव्यू में आ गया। तो जब फैसले पर अमल दरामद ही नहीं हुआ तो उसका रिव्यू कैसे होगा। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन क्यों पार्टी बन के आ गया है। इलेक्शन कमीशन को क्या इस बात से लगे कि इसको नशस्तें मिलनी चाहिए और इसको नहीं मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इलेक्शन कमीशन को इंप्लीमेंट करना चाहिए। यानी पीएमएलएन तो फरीक हो सकती है, समझ आता है कि वो उनको लगता है कि उनका हक है, पीपल्स पार्टी भी हो सकती है। इलेक्शन कमीशन क्यों फरीक बन जाता है। इलेक्शन कमीशन को क्या इस बात से गरज है कि ये जो नशस्तें हैं ये किस जमात को मिल रही हैं और किसको नहीं मिल रही हैं। तो इलेक्शन कमीशन का पार्टी बनना हैरान कुन है। इस पर आज सवाल भी उठाया गया। ये 13 रुकनी बेंच है जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन कर रहे थे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस हाशिम काकड़, अकील अब्बासी, जस्टिस बिलाल, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाकिर नजवी। इन पर मुश्तमिल ये 13 रुकनी बेंच था। इसमें आप जानते हैं जो सरबराही कर रहे हैं जस्टिस अमीनुद्दीन, इन्होंने उस वक्त इख्तलाफी नोट दिया था जब ये फैसला आया था कि पीटीआई को मखसूस नशस्तें दी जाएं, तो उस पर अपना माइंड तो जस्टिस अमीनुद्दीन ने वाजे कर दिया था। और इसी तरह से जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने भी इख्तलाफ किया था उस फैसले से। और जो उस बेंच की उस वक्त सरबराही कर रहे थे, या आज जो मौजूद है, सरबराही तो चीफ जस्टिस कर रहे थे, लेकिन जो 8 रुकनी बेंच जो था उसमें सीनियर मोस्ट यानी जिन 8 जजेस ने फैसला पीटीआई के हक में दिया था उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह भी थे, जो कि जाहिर है इस बेंच का हिस्सा नहीं है क्योंकि वो आईनी बेंच का हिस्सा नहीं है। तो बहरहाल बेंच की कंस्ट्रक्शन पर भी सवाल है। और फिर जस्टिस आयशा ने आज जो बार बार सवाल किया कि आप क्यों नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं, आखिर इसमें एडिशनल ग्राउंड आप क्या ले रहे हैं, या इस फैसले में गलती क्या है। क्योंकि रिव्यू तभी हो सकता है जब फैसले में कोई बड़ा ब्लंडर हो, कोई बड़ी गलती हो। अगर गलती नहीं है तो आप रिव्यू पर क्यों जा रहे हैं। यह नहीं हो सकता कि आपका इस फैसले पर इत्मीनान नहीं है या आपके हक में फैसला नहीं है तो आप रिव्यू में जाएं। रिव्यू में जाने की ये ग्राउंड नहीं हो सकती। आज जो ग्राउंड ली गई है पीएमएलएन के वकील हारिस अजमत की तरफ से, उसमें उन्होंने कहा कि जी चूंकि ये ऐसे जमात को सीटें दे दी गई हैं जो इसमें दरखास्त दहिंदा ही नहीं थी, जो फरीकी नहीं थी, ये उनकी बुनियादी ग्राउंड थी। लेकिन इस पर जैसे आयशा मलिक ने कहा कि इस नुक्ते को हम बहुत तफसील से सुन भी चुके हैं, इस नुक्ते पर हम तफसीली फैसले में अपनी राय भी दे चुके हैं, तफसीली फैसला जारी भी कर चुके हैं, इसलिए ये तो कोई नुक्ता नहीं है। इस नुक्ते पर आप दोबारा से बहस क्यों करना चाहते हैं। तो जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी इस बात के बड़े मुखालिफ थे। उनका ये ख्याल था, वो बड़े इस बात के मुखालिफ थे और वो समझते थे कि ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है और इस पर नोटिस जारी नहीं होने चाहिए। लेकिन बहरहाल नोटिस जारी हो गए। अब एक इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है और वो ये है कि चूंकि इस फैसले से इख्तलाफ किया है जस्टिस आयशा ने और जस्टिस अकील अब्बासी ने, तो इन दोनों को बेंच से ही निकाल दिया गया है। यानी भले ही वो इख्तलाफ कर रहे थे कि ये नाकाबिल समाअत है, लेकिन फिर भी उनको बेंच में तो बैठना चाहिए था, लेकिन उनको बेंच से ही निकाल दिया गया और अब कल 11 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा। यानी जो इख्तलाफ किया जिसने, उसको बेंच से निकाल दिया गया। क्या इस तरह से बेंच टूट सकता है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इस तरह से बेंच अलहदा हो सकता है, बेंच से किसी को निकाला जा सकता है? ये भी एक सवाल है। तो मखसूस नशस्तें जो हैं वो अब ऐसा लगता है कि उन सियासी जमातों में बांटने की कोशिश हो रही है जिन सियासी जमातों का इस पर हक ही नहीं बनता। जो सियासी जमातें अपने मैंडेट से ज़्यादा सीटें नहीं ले सकती। बड़ा तफसीली फुल कोर्ट बैठी थी जी, फुल कोर्ट ने बैठ के ये फैसला किया हुआ है और फुल कोर्ट के फैसले को आज एक आईनी बेंच बैठ के सुन रहा है, उसका रिव्यूज़ देख रहा है। तो मुस्तकबिल तो इसका कोई ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता, लेकिन देखते हैं कि बहरहाल मामला कोर्ट में है, देखते हैं कि किस तरह से जो है वो चीज़ें आगे चलती हैं और फैसला किसके हक में आता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।